हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो आज साथियों बात करेंगे आपके साथ मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन की। जी हां, मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये जो मंगल ग्रह है, ये आप से जब भी हम मंगल ग्रह को लेकर के बातचीत करते हैं तो ये हमेशा हम बताना नहीं भूलते कि मंगल ग्रह किन चीज़ों के कारक हैं। बहुत सी चीज़ों के कारक हैं, जैसे कि पराक्रम देते हैं मंगल, साहस देते हैं, शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं, बहादुरी देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। ये मंगल ही देते हैं सब। तो साथियों, इन चीज़ों के ये कारक हैं और जिसकी कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, उस व्यक्ति को मंगल, उसका स्वास्थ्य आपको हमेशा बहुत अच्छा मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर के वो बहुत फिट मिलेगा हमेशा। और ज्यादातर लोग जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली में, वो कुछ ऐसी सर्विसेज में होते हैं जैसे एयरफोर्स है, नेवी है, पुलिस बल है, जहां पर 6-6 फीट लंबे जवान दिखते हैं आपको। ये सब मंगल देते हैं। तो आप भी अगर कुछ इसी प्रकार की लाइन में जाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली जरूर चेकअप करवाएं और उसमें देखें कि मंगल की स्थिति कैसी है। तो साथियों, अब यही मंगल जिनकी बात चल रही है, चर्चा चल रही है जिनको लेकर के, अब वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। कब से करेंगे? फिलहाल तो ये अपनी उच्च राशि मकर में है। अपनी उच्च राशि मकर में इनका संचार हो रहा है, लेकिन दिनांक 15 मार्च सन 2024 को ये फिर अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी उच्च राशि मकर से निकल के। और जब ये प्रवेश करेंगे तो वहां पर ये 23 अप्रैल 2024 तक बने रहेंगे। और इस अवधि में 31 मार्च तक तो ये अपने समग्रह शुक्र के साथ बने रहेंगे इसी राशि में, कुंभ राशि में। और 23 अप्रैल तक ये अपने समग्रह शनि के साथ इनका संबंध बनेगा। ये स्थिति इनकी रहेगी। तो ये 3 ग्रहों का योग तो बनेगा 31 मार्च तक। उसके बाद मंगल और शनि रहेंगे। तो साथियों, अब ये जातकों के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे मंगल ग्रह, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो आप हमारे 12 लगन राशियों के जातक हैं, एक एक करके सभी के विषय में बताएंगे और बात करेंगे कि भाई मंगल का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें कि वो कुंभ राशि में जा रहे हैं 15 मार्च को और वहां पर वो 23 अप्रैल तक बने रहेंगे। तो इतने ड्यूरेशन में मंगल किस प्रकार के परिणाम किस लगन राशि के जातकों को देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो आप मेष लगन राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में, जिनका एरीज असेंडेंट है। तो साथियों देखिए, मंगल जो है आपके चार्ट में लग्नेश है, क्योंकि मेष लगन है आपका। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं खुद, तो ये लगन भाव के स्वामी हैं। और एक ये 8th हाउस के स्वामी हैं, अष्टम भाव के। और ये अब जा रहे हैं 15 मार्च को 11th हाउस में। राशि भी 11वीं राशि है, कुंभ राशि, और घर भी 11वां है आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में। तो जब ये यहां पर आएंगे लग्नेश, और शुक्र के साथ भी रहेंगे और शनि के, जैसा मैंने कहा कि शनि के भी साथ रहेंगे। शनि लाभेश भी हैं और शुक्र जो है वो सप्तमेश है और धनेश भी है। तो यहां पर एक बहुत अच्छा योग बनने जा रहा है, शुक्र का और शनि का, साथ में मंगल का भी। तो मंगल जो है लग्नेश भी है। तो एक तो आप मेष लगन राशि के जातकों को धन का जो लाभ है वो प्रचुर मात्रा में ये कराएंगे। प्रचुर मात्रा में धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त ये विशेष रूप से जो लाभ मिलेगा, ये मिलेगा 31 मार्च तक। 31 मार्च के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित भी
चीजों में लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन वहां थोड़ा सा देखिए, कई बार क्या चीजें होती हैं कि चीजें बहुत आसानी से हासिल हो जाती हैं जीवन में, और कई बार उनके लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो यहां जो चीजें आपको हासिल होने जा रही हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, तो यहां पर उसके लिए थोड़ा आपको परिश्रम और संघर्ष करने वाली स्थिति बन रही है। उसके बाद फिर आपको परिणामों की प्राप्ति, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग हैं। साथ ही देखिए, आपकी जो बुद्धि है, बुद्धि यानी कि जो डिसीजंस लेने की जो क्षमता होगी आपकी, वो भी काफी अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए, प्यार और मोहब्बत के इस गेम में भी आप आगे ही रहेंगे, उसको भी एंजॉय करेंगे, विशेष रूप से 31 मार्च तक। आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में मंगल एक तो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के, और ये आपके दशम भाव में जा रहे हैं। साथ ही मैं आपसे बताना चाहूंगा कि जब ये दशम भाव में जाएंगे तो अगर आपके कोई प्रॉपर्टी से संबंधित डील अटक रही थी, फंस रही थी, पेंडिंग पड़ गई थी, उसको आप पूरा करा सकते हैं 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में। वो डील आपकी फाइनल हो जाएगी थोड़े से एफर्ट करने पर, और उससे आपको लाभ की भी प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि आपका कार्य क्षेत्र को लेकर के भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है, बहुत ही सुंदर परिणाम प्राप्त होंगे आपको। विशेष रूप से कब होंगे? जब 15 मार्च से मंगल आएंगे यहां कुंभ राशि में, तब से लेकर 31 मार्च तक तो बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति। और मैंने जैसा कहा कि भूमि से संबंधित, लैंड से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसी कोई डील अटकी हुई है, वो भी आप फाइनल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उससे भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। हालांकि यहां पर भी आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करने के बाद उसके जो परिणाम हैं वो भी अच्छे आएंगे, सुंदर आएंगे। और दूसरी बात यह भी है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित कि आपको अपने कार्यों से संबंधित कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। तो इस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आपको मंगल देव कराने वाले हैं। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में मंगल 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के, छठे भाव के, और बैठेंगे जाकर के भाग्य भाव में, नवम भाव में, जहां पर कुंभ राशि है, शनि विराजमान है। अब जब ये यहां पर आएंगे तो द्वादशेष भी होंगे यहां पर बैठे हुए शुक्र, और वो पंचमेश भी हैं। तो ये एक लक्ष्मी योग भी बना एक तरीके से। तो जब ये बना तो देखिए, भाग्य का भी आपको सपोर्ट अच्छा मिलेगा, पूरा मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आलस से अगर पहले कहीं स्वभाव में था तो वो दूर होगा। आप परिश्रम पर अधिक बल देना पसंद करेंगे। परिश्रम करके रिजल्ट हासिल करने में आप अधिक विश्वास रखेंगे और पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। एनर्जी लेवल भी आपका बहुत अच्छा बना रहेगा और भाग्य का भी आपको साथ मिलता रहेगा। वो अलग बात है कि बीच बीच में थोड़े कार्यों में रुकावट जरूर होगी, लेकिन कुछ रुकावटों के साथ कार्य आपके पूरे जरूर होंगे। छोट मोट रुकावटें या बाधाएं जरूर आती रहेंगी,
लेकिन वो उन रुकावटों के या उन बाधाओं के आने से आपका काम सफर नहीं होगा। लेटर सूनर पूरा हो जाएगा, निकल जाएगा। आगे बात करेंगे हायर स्टडीज की। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज कर रहे हैं वे अगर कहीं दूर बाहर जाना चाहते हैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले में या पढ़ाई करने को लेकर के, तो वो इस अवधि में अगर कोशिश करेंगे तो वो कामयाब हो सकते हैं। ये भी हम आपको बता दें, और अच्छे ढंग से कामयाब हो सकते हैं। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के लिए जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में मंगल योगकारी ग्रह हैं। जी हां, 10th हाउस के लॉर्ड हैं और एक पंचम भाव के, और ये आ रहे हैं अब आपके चार्ट में, कर्क लगन राशि वालों के चार्ट में 8th हाउस में। हालांकि 8th हाउस में आना योगकारी ग्रह का अच्छा नहीं है, शुभ नहीं है। तो एक तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं बन सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर के तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, ये हमारा आपसे विशेष रूप से कहना है कर्क लगन राशि वालों से। 15 मार्च से 23 मार्च के बीच में, विशेष रूप से 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में। और अब बात कर लेते हैं कि भाई बाकी चीजों के लिए कैसा रहेगा, कुछ और बातें। तो इनकम के लिए अगर बात करी जाए तो इनकम को लेकर के भी अगर हम देखें तो इनकम की स्थिति अच्छी रहेगी, ठीक रहेगी। इनकम को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। और आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी, व्यवसाय में भी आपके इंप्रूवमेंट तो होगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पीड से चलेगा, बहुत स्लो स्पीड से। मतलब जितना होना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी, आपको उसका एहसास बराबर होगा। बहुत स्लो स्पीड से चीजें चलेंगी आगे। और स्वास्थ्य को तो मैंने आपके बोल ही दिया कि बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। जहां तक आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी आपको प्यार और सहयोग मिलता रहेगा, कर्क लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। और जैसा मैंने अभी कहा भी है कि आप कर्क लगन राशि के वालों के लिए थोड़ा सा सेहत को लेकर के यहाँ पर जो स्थिति है वो थोड़ी सी ग्रहों की वो ऐसा ही कुछ संकेत दे रही है कि आपको अपने सेहत की ओर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम डरा नहीं रहे हैं, डरना भी नहीं है आपने। सेहत का मतलब ये डे टू डे वाली जो लाइफ होती है ना, उसकी बात हो रही है कि कई बार क्या होता है, खान पीन ठीक नहीं होने से इंडाइजेशन हो जाता है या इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, यही सब छोट मोट वायरल हो गया, इसी की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा केयर रखिएगा अपनी, बाकी चीज़ों के लिए ठीक रहेगा। और एक अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी ध्यान रखिए, अपने हेल्थ के साथ साथ। जी हाँ, दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे जो सिंह लगन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका लियो असेंडेंट है, कि आपके चार्ट में जो मंगल है जिनकी बात चल रही है वो किन किन घरों के लॉर्ड हैं। एक तो नवम भाव के लॉर्ड हैं, एक है वो चतुर्थ भाव के योगकारी ग्रह हैं आपके लिए भी, सिंह लगन राशि के जातकों के लिए भी। और 7th हाउस में आकर के बैठ रहे हैं वो 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक। तो प्रिय साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि वैवाहिक जीवन जो है वो 15 मार्च से 31 मार्च तक तो फिर भी थोड़ा बहुत, उसमें अगर कुछ गड़बड़ होगी तो शुक्र है वहाँ पर संभालने के लिए। लेकिन 31 मार्च को जब शुक्र भी निकल जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों का दौर चलेगा, जो विशेष रूप से 23 अप्रैल तक रहेगा। तो उस समय आप कुछ ज़्यादा ही सावधान रहना चाहिए उस समय पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को लेके, नहीं तो तनाव और टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिए।
साथ ही आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, एक आप अपने ना थोड़ा सा करियर को लेकर के भी, करियर यानी कि चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे आप रोजगार में हैं, तो वहां उसको भी लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सावधान रहिएगा। क्यों रहिएगा? क्योंकि वहां से भी आपको शत्रु आपके परेशान कर सकते हैं, आपके लिए समस्याएं पैदा करेंगे, तो उनकी ओर से भी थोड़ा सावधान रहिए। वैसे तो आप अपनी बुद्धि बल के द्वारा चीज़ों को काफ़ी हद तक सही करने में सक्षम रहेंगे और कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ऐसा ना कर पाए या ऐसा संभव ना हो आपके लिए, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। अब आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में मंगल 8th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के, मतलब आप जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट वाले जो हमारे जातक हैं, आपकी कुंडली में मंगल जो है बेसिकली अकारक ग्रह है, कारक नहीं है, और ये छठे भाव में बैठ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। और यहां पर आकर के एक तो ये आपकी सेहत को अच्छा रखेंगे, ये करेंगे काम। शत्रुओं के, जो भी आपके शत्रु विरोधी जो भी हैं, उनको भी ये शांत रखेंगे, उनको भी खड़ा नहीं होने देंगे आपके सामने। और धन का खर्च आपसे थोड़ा सा अधिक करा देंगे। यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं लंबी दूरी की, उसमें धन का खर्च भी, काम तो बनेंगे आपके, लेकिन धन का खर्च भी जरूर होगा। अब अगर बात करें हम कि भाई सेविंग्स की, क्या सेविंग्स हो पाएंगी? देखिए, सेविंग्स तो थोड़ा होना मुश्किल काम लगता है। अगर बहुत ही कोशिश करेंगे तो जाकर के कुछ बात बन सकती है। बाकी धन के खर्च की ज़्यादा दिखता है खर्च होने की स्थिति, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण आप जरूर रखिएगा। ये हम आपसे बताना चाहते हैं। अपने धन का जो खर्च है बहुत सोच समझ करके करें। छोटी दूरी की यात्राएं जो हैं वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। और अगर आप किसी भी ऐसी जगह पर कार्यरत हैं जो जहां पर साहसिक कार्य करने पड़ते हैं, तो ये फिर समय आप ही का है। इसके लिए आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। और आपके मान सम्मान का मतलब है आपके कार्य की पहचान होगी, कार्य को पहचाना जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, पहचान मिलेगी आपको एक अच्छी। तो ये रहेगा आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। साथ ही भाग्य भाव भी आपका थोड़ा बहुत साथ जरूर समय समय पर भाग्य का भी मिलता रहेगा। अब करेंगे बात जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका लिब्रा असेंडेंट है, कि आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं ये किन किन घरों के स्वामी हैं। एक तो ये 7th हाउस के लॉर्ड हैं साथियों, और दूसरे जो हैं ये 2nd हाउस के लॉर्ड हैं। 2 घरों के ये स्वामी हैं और पंचम भाव में ये जा रहे हैं 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक वहां बैठने वाले हैं ये पंचम भाव में। और जब ये यहां पर बैठेंगे तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, यहां बैठने के बाद आपके बहुत से काम ये बनवाएंगे, बहुत से कार्य जो रुके हुए हैं वो भी पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो डिसीजन लेने में थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे थे अभी तक, अब आप डिसीजन जो है बहुत बोल्डली ले सकते हैं। अगर कोई बड़ा और महत्वपूर्ण डिसीजन आपको लेना पड़ जाए 15 मार्च के बाद, तो आप ले सकते हैं डिसीजन। दूसरी बात, आपको अपने मित्रों का सहयोग भी मिलने की पूरी संभावना है, आपके बड़े भाई बहनों का भी। और जहां तक आपकी इनकम है, इनकम भी आपको बराबर होगी इस माह के एंड तक, मार्च के। लेकिन मार्च के बाद से जो अप्रैल का हिस्सा है 23 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से 23 अप्रैल तक, उसमें इनकम में थोड़ी सी आपके ब्रेक लग सकता है।
जो हम आपसे कहना चाहते हैं। और 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपका जो लव अफेयर है, किसी के भी साथ अगर चल रहा है, उसमें भी आप एंजॉय करने वाले हैं, या लिव इन रिलेशन में है, भरपूर एंजॉय करेंगे अपने उस रिलेशनशिप को। और शादी विवाह का भी योग बनेगा 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच में। हालांकि शादी करने में दिक्कतों का सामना कुछ ज़्यादा ही करना होगा, लेकिन अगर उन दिक्कतों को आप झेल गए, उनको फेस कर लिया, उन चीज़ों को हैंडल कर लिया, तो फिर आपको शादी से कोई रोकने वाला नहीं है। फिर शादी का योग का आपको लाभ मिलना ही है। तो साथियों, मैं जैसा कि आपसे कह रहा था, धन की सेविंग भी आप अच्छी कर पाएंगे इस महीने, मतलब इस बार मंगल के राशि परिवर्तन के दौरान 15 मार्च से 23 अप्रैल के बीच। और वाणी जो है आपकी, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाणी के कारण आप लोगों के बुरे बन सकते हैं, या लोगों का आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ सकता है, झेलना पड़ सकता है, यह जरूर है। अब बात करेंगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों की, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, वृश्चिक राशि के स्वामी तो स्वयं मंगल ग्रह हैं, और आपके चार्ट में तो वृश्चिक राशि लगन भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में, और दूसरी राशि जो है उनकी छठे भाव में है, मेष। और इनका ये कहाँ बैठेंगे? चतुर्थ भाव में, फोर्थ हाउस में। अब जब ये यहां पर आएंगे चतुर्थ भाव में 15 मार्च को, और 23 अप्रैल तक ये यहां रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी काम करने हैं कर लीजिए। इस दौरान पूरा काम आपका बहुत अच्छे से और बहुत बहुत तसल्ली से हो जाएंगे, और उसमें आपको एक अच्छा मुनाफा मिल जाएगा, डील आपके अनुसार हो जाएगी। और आपने 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का टाइम अगर निकाल दिया, तो जैसे आपकी पहले से पेंडिंग पड़ी है डील, आगे भी पड़ी रहेगी। बहुत अच्छा समय आ रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर जितने भी हैं उनको फाइनलाइज कर दो, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही जो आपका कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में भी चैलेंजेस के बावजूद आप उन सभी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं हटेंगे, बहुत खुशी खुशी चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, और भरपूर तरीके से रिजल्ट्स देने में आप सक्षम रहेंगे। तो ये जो महीना या ये जो पीरियड है मंगल की राशि के परिवर्तन का, इसका आपको इस रूप में बेनिफिट मिलने जा रहा है। आगे बात करेंगे धनु लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में, धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में, मंगल जो है, एक तो द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक है पंचम भाव के स्वामी, और ये थर्ड हाउस में आकर के बैठने वाले हैं। साथियों, जब ये धनु लगन राशि के जातकों के थर्ड हाउस में आ रहे हैं 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे मित्र आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, या नेवी में हैं, पुलिस बल में हैं, सीआरपीएफ में हैं, या सीआईएसएफ में हैं, आईटीबीपी में हैं, कहीं पर भी हैं, किसी भी ऐसी सर्विस से वो जुड़े हुए हैं, पीएससी में हैं, तो उनके एक तरीके से तरक्की का, प्रमोशन का समय है ये समय होगा। मतलब उन्होंने जो अभी पास्ट में मेहनत की है, या जो वो कर रहे हैं प्रेजेंट में, अब उसकी रिकॉग्निशन मिलने का समय उनके आ गया। मंगल कुछ ना कुछ आपको अच्छा दे करके जाएंगे यहां से, धनु लगन राशि के जातकों को, और आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये खाली कुछ वैसे ही आपको दे जाएंगे, आपके पराक्रम, एनर्जी लेवल में भी वृद्धि करेंगे। छोटी दूरी की यात्राएं जो भी करेंगे लाभप्रद रहेंगी।
भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा बराबर। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। खर्चों पर जरूर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखिए। और अपने जो फैसले लेने हैं, आपने फैसले भी बहुत अच्छे ढंग से लेंगे। और इसी के साथ साथ ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं कि जो ऐसी किसी सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे जिन सर्विसेज के मैंने अभी चर्चा में नाम लिए, पुलिस बल, आईएएफ, नेवी, आर्मी और जो भी जो हैं, तो अगर आप उनकी किसी रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अनुकूल समय है। आप क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कर जाएंगे तैयारी, मतलब क्लियर कर जाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। इस प्रकार के रिजल्ट्स आप धनु लग्न राशि के जातकों को मंगल देने जा रहे हैं राशि परिवर्तन के उपरांत। अब बात करेंगे जो मकर लग्न राशि के हमारे मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, यानी कि जो मंगल की उच्च राशि है। तो साथियों, मंगल जो है जब उच्च राशि से, मैंने जैसा कहा 15 मार्च को निकल करके जा रहे हैं अपनी सम राशि कुंभ में, जहां वो 23 अप्रैल 2024 तक बने रहेंगे। तो यहां आने के बाद, क्योंकि ये आपके चार्ट में जो है मंगल 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 4th हाउस के हैं, तो ये इनकम जो है आपकी, उसका फ्लो बढ़ेगा आपके इस दौरान। इनकम को बढ़ाएंगे, ये इनकम में इंक्रीजमेंट लाएंगे, इनकम आपकी इंक्रीज होगी। और इनकम में इंक्रीज होने के साथ साथ मनी सेविंग्स बहुत अच्छी करेंगे आप, विशेष रूप से 31 मार्च तक। और दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे वो बच्चे, स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग लाइन से संबंधित हैं या उससे जुड़ करना चाहते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा ग्रहों की ओर से। ये वो समय है। लेकिन थोड़ा सा बुजुर्ग लोग आपसे नाराज हो सकते हैं किसी ना किसी बात को लेकर के, उनका जरूर ध्यान रखिएगा। और वाणी पर भी अपनी कंट्रोल जरूर रखिए, क्योंकि आपके बोलचाल के वजह से ही घर हो या बाहर रिलेशन बिगड़ सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि जो हमारे कुंभ लग्न राशि के मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है आपके चार्ट में, जो मंगल हैं 10वें भाव के लॉर्ड हैं और एक हैं 3rd हाउस के, और ये लगन भाव में जाकर के बैठने वाले हैं कुंभ राशि में। और जब ये यहां आकर के बैठेंगे तो लगन भाव में आकर के बैठ रहे हैं और अपने समग्रह शुक्र के और शनि के साथ। अब ये क्या है कि भाग्येश और दशमेश दोनों का एक साथ आ जाना और चतुर्थेश का बहुत अच्छा राजयोग का निर्माण हो गया। अब क्योंकि राजयोग का निर्माण हो गया तो निश्चित रूप से आपके लिए तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। आपके कारोबार में, जो भी कारोबार आप करते हैं या जो रोजगार करते हैं, वहां तो आपके उन्नति के द्वार खुल जाएंगे आपके लिए, ऐसा योग बनने के कारण। और इतना ही नहीं, मातृ सुख भी की भी प्राप्ति होगी। अगर माता है तो उनका सुख भी मिलेगा पूरी तरह से, और माता को भी आपसे मिलेगा। और साथियों, बताना चाहेंगे कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन करना चाहते हो तो जरूर कर लो, ये वो समय है, बिल्कुल कर लो। पूरा बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, मंगल देंगे। वाहन आदि भी खरीद सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सुख सुविधाओं में भी कमी नहीं रहेगी। अंत में बात करेंगे जिनका मीन लगन है राशि, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल है, एक तो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक है 9वें भाव के। तो साथियों, मीन लगन राशि के जातकों के चार्ट में जैसा मैंने बताया, तो मंगल कहां पर होंगे 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक, वो होंगे कुंभ राशि में। और कुंभ राशि द्वादश भाव में है मीन लगन राशि के। तो द्वादश भाव में मंगल आ रहे हैं, और जब यहां पर आएंगे मंगल
साथियों, तो खर्च पे आपको अपने नियंत्रण करना पड़ेगा। अगर आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं किया तो खर्चे आउट ऑफ कंट्रोल होने से आपका बजट सारा हिल जाएगा बुरी तरह। इनकम से ज्यादा खर्चे, और यहां तक खर्चे कि जो आपने मनी बचा करके भी रखा है वो भी बाहर ना आ जाए। तो ये बात आपको समझनी होगी। और इसके अतिरिक्त शत्रुओं में भी थोड़ा सा इजाफा हो सकता है, वो भी 31 मार्च के बाद। 31 मार्च तक तो आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, लेकिन 31 के मार्च जो है वो शत्रुओं का विरोध आपके प्रति बढ़ सकता है। यानी कि आपको इस बात का एहसास अच्छी तरह से होगा कि भाई अब लोग जो है थोड़ी शत्रुता निभा रहे हैं। तो ये स्थिति आप सभी 12 लगन राशि के जातकों की रहने वाली है। और साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आप जो 12 लगन राशि के जातक हैं, आपके ऊपर जिस प्रकार के प्रभाव मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन करने के उपरांत देखने में आने की संभावना ज़्यादा है, हमने वही चर्चा आपके साथ यहाँ पर की है। साथ में आपको चलते चलते मंगल से संबंधित उपाय भी दे देते हैं कि आपने उपाय क्या करने हैं। आपने हनुमान जी के मंदिर में जाना है, वहाँ पर जाकर के बैठ करके सिर्फ और सिर्फ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक और हनुमान जी की आरती। बस ये करके आप फ्री हो जाएंगे। ये नित्य प्रतिदिन करें, शाम के वक्त करें, दिन छिपे के बाद। तो प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशि के जातकों का चर्चा मंगल राशि के ग्रह परिवर्तन को लेकर के। आपको चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे सभी विद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें, तो फिर उसके लिए आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।